पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। आपको अपने पैसे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन क्या इस बच्ची की जिंदगी उसे वापस मिल पाएगी? नहीं नहीं, हमें अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। बस ये बच्ची ठीक हो जाए, हम समझेंगे हमारे पैसे वसूल हो गए। अब सिर्फ इतना ही करना है कि जूनियर जी को ऐसी जगह लाना है जहां वो मेरी शक्तियों के सामने बेबस हो जाए। ओह माय गॉड, दोनों की नाड़ी भी स्लो चल रही है और दिल की धड़कन भी। ऐसे क्यों पड़े? वो एक्चुअली ये लोग सो रहे हैं। हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो यहाँ रुको। चल उठा। गौरव ने कहा था कि हमारी बॉडीज को कुछ नहीं होना चाहिए और यहाँ डॉक्टर लोग तो इनके साथ पता नहीं क्या करेंगे। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो ठीक है, अदरवाइज वी गो फॉर ऑपरेशन। और अब आगे। ऑपरेशन कैसा डॉक्टर? जब आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि इन्हें हुआ क्या है, तो किस चीज का ऑपरेशन करेंगे आप? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। हमने इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के लिए इनको दवा दे दी है और पैरेलली ये कॉम्प्लिकेशन और भी है। क्या क्या? इनके ब्लड में कुछ क्लॉट्स आ गए हैं जिनको निकालना बहुत ज़रूरी है। हमने उनकी दवा भी दी है, लेकिन अगर वो दवा कामयाब नहीं होती है तो मजबूरन हमें 1 घंटे बाद ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपको ऑपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तुम ये कैसे कह सकती हो? वो मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि दरअसल बात क्या है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो लोग योगा करते हैं वो अपनी दिल की धड़कन रोक लेते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि ये दोनों योगा कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब। डोंट बी सिली, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। डोंट कंफ्यूज अस। एक्सक्यूज मी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं मैं? गौरव ने कहा था कि हमारी बॉडीज को कुछ नहीं होना चाहिए और ऑपरेशन का मतलब तो ये हुआ कि इनकी बॉडीज में चीर-फाड़ होगी और उससे तो गौरव और टीना दोनों को खतरा पैदा हो जाएगा। क्या करूं मैं? हाँ, गौरव को एक कांटेक्ट करती हूँ। गौरव, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? गौरव, प्लीज मुझे जवाब दो। गौरव।
आज आप बहुत परेशान लग रहे ग्रेट हिमांशु। काश कि तुम यहाँ मेरी जगह इस बोतल में बंद होती तो पता लग जाता कि मैं क्यों परेशान हूँ। आप तो नाराज हो गए ग्रेट हिमांशु, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि अब तो आपकी परेशानी बहुत जल्द दूर होने वाली है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता मेरी मुश्किल दूर होने वाली है? मुझे आभास हो रहा है कि मेरी माँ शिवा चुड़ैल जरूर कुछ ना कुछ करके लौटेगी। रहने दो। पिछली बार उन्होंने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन खुद पिंजरे में जाके बंद हो गई। जैसी तू वैसी तेरी माँ शिवा चुड़ैल। पिछली बार वो गलत फहमी में फंस गई थी, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ गई है। वो जरूर कुछ ना कुछ करके आएगी। पता नहीं कब तक इस कैद में बंद रहना पड़ेगा। कौन हो तुम? यहां कैसे पहुंच गई? इतनी जल्दी भूल गए मुझे ग्रेट फुमांचो। दुष्टता की देवी शिवा चुड़ैल तू? क्या खबर लाई हो? ढूंढ लाई हो हमारी समस्या का हल कि फिर बस वैसे ही? तुम्हारी समस्या का हल मैंने जरूर ढूंढ लिया है हिमांशु, मगर वो अभी यहाँ पहुंचा नहीं। किसी भी पल वो यहाँ पहुंच सकता है। ये छुछुंदर, ये है मेरी समस्या का हल? सुन रही है दुष्टता की देवी? ये मुझे छुछुंदर कह रहा। तू चुप कर। तुम्हारे अंदर यही एक कमी है हिमांशु कि तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। ढूंढ ढूंढ कर खाना तो तूने सीखा ही नहीं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो और कोई भी काम करते हो, इसीलिए आज तुम्हारी ये दशा हुई है। हेलो, ये शिक्षा देने के लिए धन्यवाद, पर मेरी समस्या का हल कहां है? तुम्हारी सहायता करने का मैंने वादा किया था, वो आज पूरा हो जाएगा। बस थोड़ी ही देर के बाद तुम इस बोतल की कैद से आजाद हो जाओगे। मगर कैसे? हिमांशु, मैंने कहा ना, थोड़ा सा धीरज रखना सीखो। अगर मैंने पहले से ही सब कुछ बता दिया तो मेरे सरप्राइज का मजा खराब हो जाएगा। माँ, कम से कम मुझे तो बता दीजिए ना कि सरप्राइज क्या है। मेरी प्यारी बेटी, थोड़ा सा सब्र करो, बस मेरा सरप्राइज आता ही होगा। ग्रेट, वेरी ग्रेट, चिंकारा। लगता है गौरव तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अब तो एक ही रास्ता बचा है, प्रोफेसर बर्नांडो से बात करनी पड़ेगी। प्रोफेसर बर्नांडो, प्रोफेसर बर्नांडो, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्रोफेसर बर्नांडो, प्रोफेसर बर्नांडो, प्रोफेसर बर्नांडो। शैली,
ये तो शैली की आवाज लग रही है। प्रोफेसर बर्नार्डो! प्रोफेसर बर्नार्डो! मैं सुन रहा हूँ शैली बेटे, बोलो बोलो क्या बात है। प्रोफेसर बर्नार्डो, गौरव खतरे में है। खतरे में? कैसे? उस शिबा चुड़ैल ने टीना पर कब्जा कर लिया था और गौरव उसे पीछा करता हुआ गया है और अब मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्या? शिबा चुड़ैल का पीछा करते हुए? नहीं नहीं, वो तो उसे सीधा फिमांचो के पास ले जाएगी। फिमांचो के पास? अब क्या होगा प्रोफेसर बर्नार्डो? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो शैली, मैं गौरव के लिए कुछ भी करूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है प्रोफेसर बर्नार्डो। गौरव, गौरव, यहाँ तो दुष्टता की बहुत तीखी गंध आ रही है। कौन सी जगह है ये? दुष्टता की इतनी तेज गंध तो दो ही जगहों से हो सकती है, या तो फिमांचो का डन या फिर शिबा का। दोनों ही जगह घुसने में मेरे लिए खतरा है, लेकिन अगर मैं अंदर नहीं जाता तो टीना के लिए खतरा है। वो खतरे में तो फंसी मेरी वजह से थी, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसे इस खतरे से बचाऊं। और प्रोफेसर बर्नार्डो ने कहा था, अच्छाई की ताकत में हमेशा भरोसा रखना। मुझे यह भरोसा रखना चाहिए। अगर मुझे कोई खतरा हो जाए तो अच्छाई की शक्तियां मुझे बचाएगी। तो फिर ठीक है, मैं आ रहा हूं शिबा चुड़ैल। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी समस्या का हल यहाँ पहुंचता ही होगा। इस सब का तो एक ही मतलब हो सकता है। एक ही ताकत ऐसी है जो हमारे साम्राज्य को हिला सकती है। ठीक समझे फिमांचो, वही तुम्हारा पुराना दोस्त जूनियर जी यहाँ आ रहा है। मगर वो अगर यहां आ गया तो कुछ नहीं होगा फिमांचो, मैं उसे यहाँ खींच कर लाई हूँ ताकि तुझे उसकी इस कैद से छुटकारा दिला सकूं। बस अब हम सबको मिलकर उसे काबू में करना होगा।
आओ जूनियर जी, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। शिवा चुड़ैल, मेरी फ्रेंड को छोड़ दे। जरूर छोड़ दूंगी जूनियर जी, मैंने इसका क्या करना है, मगर तब जब तुम मेरे कब्जे में आ जाओगे। शिवा चुड़ैल, तू ये सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि ये सच नहीं होने वाला। प्लीज। देखते हैं जूनियर जी। तू क्या चाहती है? क्यों इस बच्ची को अपने केज में जकड़ के रखा है? तुमने क्यों फिमांचो को अपनी कैद में जकड़ रखा है जूनियर जी? तुम इसे छोड़ दो, मैं टीना को आजाद कर दूंगी। फिमांचो, फिमांचो, तू तो अपने आप को 30 मार का समझता था, लेकिन एक औरत से मदद मांगते और एक बच्ची को अपना हथियार बनाते तुझे शर्म नहीं आई? बकवास मत कर, बकवास मत कर। एक शेर जब पिद्दी से शिकारी के जाल में फंस जाए ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर शेर नहीं रहा। शेर रहने या ना रहने के लिए शेर होना जरूरी है, मगर कुछ गिदड़ 2-4 खरगोशों का शिकार करके खुद को शेर समझ बैठते हैं, जैसे कि तू। ये बकवास बंद कर और मुझे बोतल से बाहर निकाल। इसलिए ताकि तू आजाद होके इस दुनिया के बेचार और लाचार लोगों पर अपना हुक्म चला सके, ताकि तू फिर से इस दुनिया पे अपना आतंक फैला सके। फैलाऊंगा नहीं फिमांचो, मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगा। तो शायद ये भूल गया है जूनियर जी कि इस वक्त तो हमारी कैद में है। तुझे वही करना होगा जो ग्रेट फिमांचो चाहेगा, वरना तेरा हश्र भी बहुत बुरा होगा। अंजाम की फिक्र करनी मैंने उसी दिन छोड़ दी जिस दिन मैं जूनियर जी बन गया था। फिमांचो, जिस तरह तू बुराई की शक्तियों का दूत है, उसी तरह मैं भी
अच्छाई की शक्तियों का दूत हूं। और जब भी अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती है, जीत हमेशा अच्छाई की होती है, अच्छाई की। ये तेरी गलतफहमी है बेटे, कुछ मूर्खों की उड़ाई हुई अफवाह है ये। अगर हर बार अच्छाई की ही जीत होती तो बुराई आज तक कायम कैसे रहती? दोस्त, ये कलयुग है और इस युग में शैतानी शक्तियों की ही जीत होगी। हिमांशु, ये तेरी गलतफहमी है, क्योंकि लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई और ये तभी खत्म होगी जब तू इस बोतल से आजाद हो जाएगा, आजाद। और तू जानता है मैं तुझे आजाद करूंगा नहीं, और खुद से आजाद होने के लिए तेरे पास ताकत नहीं है। अब तू क्या करेगा हिमांशु? खामोश! बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी,